दोस्तों कैसे हो आप? कल है 31 जुलाई ओके। कल फ्राइडे है और आज सुबह मार्केट जो कल हमने लेवल दिए थे उसे मार्केट ने फॉलो किया है कि नहीं इसे देखेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी ने क्या किया है ओके। यह है 50 मिनट का टाइम फ्रेम। मार्केट ने अ, देखो कल हमने कहा था कि कल यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद कंफर्मेशन देता है तो आप सेल साइड के लिए आप सोच सकते हो ओके। नहीं तो ये सप्लाई ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट से आप बाय कर सकते हो ओके। तो क्या हुआ है इसे थोड़ा देखेंगे। सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के बाद ऊपर की साइड कैंडल क्लोज हो गई। तो इसका मतलब सेल के लिए आप सोचोगे नहीं, बराबर? इतना बाइंग प्रेशर आया है। तो लेकिन फिर मार्केट क्या हुआ, यहाँ पर साइडवे रहा, ओके साइडवे रहने के बाद ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये सप्लाई ब्रेक हुआ, यानी उतने खास तरीके से सप्लाई नहीं हुआ है ब्रेक। मार्केट नीचे आया और नीचे आने के बाद जैसे कि रिटेस्ट मान सकते हो आप इसे, लेकिन ये नहीं उतना खास और फिर मार्केट ऊपर चला गया। देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाए, मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता और फिर यहाँ यहाँ से नीचे आता तो यहाँ से बाय के लिए सोच सकते हो, जैसे यहाँ पर ये डायग्राम है, ठीक है। ये क्या हुआ है, यहाँ पर देखो यह जो है यहाँ से खाली इतना ही ब्रेकआउट हुआ है और यहाँ से मार्केट नीचे आए, यह नहीं होता है गाइस, ठीक है। मार्केट को पूरा ब्रेकआउट, मार्केट थोड़ा ऊपर जाना चाहिए, एक पुल बैक को हम बाइंग के लिए सोचेंगे। सेल के तो सवाल पैदा नहीं होता, मार्केट ओपन होते ही ऊपर चला गया ओके। तो सेल सेल का कंफर्मेशन नहीं दिया, लेकिन थोड़ी सी सेलिंग हुई है ओके, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर की साइड चला गया ओके। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा लेवल फेल हुआ, नहीं गाइस ऐसा नहीं। सिचुएशन देख के चीजें हमें सोचना पड़ती है। तो अभी हम देखेंगे बैंक निफ्टी ने हमारे लेवल को फॉलो किया है कि नहीं। यहाँ पर देखो हमारे पास दो डिमांड जोन था, एक एक्सट्रीम और एक फर्स्ट डिमांड जोन। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर देखो मार्केट ओपन होने के बाद इस डिमांड जोन पे आया, डिमांड जोन के आने के बाद बहुत ही बेहतर तरीके से बाइंग हमें नजर में आ रही, ठीक है। ऑलमोस्ट इतने पॉइंट्स देखो चेक कर सकते हैं आप। तो लेकिन यहाँ पर देखो यह किस तरह से देखो है, इस तरह से कंफर्मेशन हुआ तो बढ़िया रहता है। यहाँ पर देखो ये क्या है, ये बाइंग प्रेशर, सेलिंग नीचे आया मार्केट, यहाँ से ऊपर की ओर चला गया, तो यहाँ पर कंफर्मेशन खत्म हो जाती है ओके गाइज। ठीक है, तो लेवल आपको पसंद आया तो एक लाइक कर सकते हो आप। ठीक है, सबसे पहले हम बैंक बैंक निफ्टी की लेवल फाइंड करेंगे, इसे हम रिमूव कर देते हैं ओके। डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी क्या कर सकता है ओके। मार्केट ओपन होते ही बुलिश चला गया, लेकिन यह डोजी कैंडल बनते बनते रह गया ओके। डोजी कैंडल बन ठीक से बना नहीं है और इस सप्लाई से फिर से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है शायद यहाँ से ओके। और ये इस डिमांड जोन से मार्केट की बाइंग हो गई। वैसे तो अभी डेली टाइम फ्रेम पे देखे तो साइड वे पर है मार्केट। 4 आवर में देखते हैं 4 आवर में क्या हो रहा है। 4 आवर में इस डिमांड जोन से मार्केट ऊपर की ओर चला गया और इस एफयूजी से मार्केट ने रिजेक्शन दिया, फिर यहाँ से डिमांड बन के मार्केट ऊपर की ओर चला गया, ठीक है। तो मार्केट ऊपर की ओर भी चला जा सकता है, कुछ कह नहीं सकते, जैसे कि लेवल हम देखेंगे 50 मिनट में देखते हैं 50 मिनट में क्या लेवल हमारे पास बनते हैं ओके। तो यहाँ पर देखो गाइज, मार्केट का क्लोजिंग है, मान लो मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक करता है, जैसे मैं समझा, तो अब यहाँ से अब रिटेस्ट पे आता है तो बाई के लिए आप सोच सकते हो ओके, समझ गए। यहाँ पर देखो ये रहा बाइंग के लिए फर्स्ट डिमांड जोन ओके। डिमांड अपना
डिमांड जोन, ठीक है। जब तक मार्केट इस सप्लाई को यहाँ पर देखो, जब तक मार्केट इस सप्लाई को ब्रेक नहीं करेगा, ओके। सप्लाई एक बार सप्लाई को ब्रेक करता है मार्केट और थोड़ा ऊपर जाने के बाद नीचे के साइड आता है, तब यहाँ से आप सोच सकते हो बाई के लिए, ठीक है। मान लो ये सप्लाई ब्रेक नहीं होता, यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आता है, तब यह वैलिड नहीं होगा डिमांड। वैलिड कब होगा? इट सप्लाई ब्रेक होने के बाद रिटेस्ट, आप यहाँ से बाई के लिए सोच सकते हो। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज है, इसे ओके, इसे मैं इस तरह से कर देता हूँ। अभी डिमांड जोन कहाँ पर है? एक्सट्रीम डिमांड जोन ये रहा, एक्सट्रीम डिमांड जोन, यह अपना एक्सट्रीम डिमांड डिमांड को भी आप इसे बोल सकते हैं। और यह रही इसकी प्राइस रेंज। मान लो मार्केट यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है, इस ये इस जगह से इस डिमांड को फेल करते हो, ओके। ये डिमांड तो कल के लिए, यह कंफर्म होने के बाद तो आप यहाँ से बाई के लिए सोच सकते हैं। जैसे मैं और एक चीज आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ से आप बाई के लिए सोचो। और मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, वैसे तो यह ट्रेंड लाइन मार्केट ने बनाई है, तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी होगा और फिर हम यहाँ से स्मार्ट मनी की पोजीशन में बाई के लिए बैठ सकते हैं, ओके। सप्लाई कहाँ पर है? ऊपर की साइड, थोड़ा यहाँ पर देखो, सप्लाई हम फाइंड करेंगे तो सप्लाई यहाँ पर बहुत ही ऊपर है। जो कल का जो सप्लाई जोन था वही अपना सप्लाई जोन रहेगा। और एक्सट्रीम सप्लाई जोन कहाँ पर रहेगा? यहाँ पर। यहाँ पर मार्केट आता है तो आप मार्केट के हिसाब से सोच सकते होगे। तो जैसे कि थोड़ा यहाँ पर देखो, मान लो मार्केट यहाँ से गैप अप इस सप्लाई के यहाँ पर ओपन होता है, जैसे इस जगह पे, तो आप सेल के लिए सोच सकते हैं। और मान लो इस सप्लाई के ऊपर के साइड ओपन होता है तो कुछ भी मत करो, आराम से बैठो, इस सप्लाई का वेट करो, नहीं तो मार्केट नीचे आने का वेट करो। नीचे आए तो यह सप्लाई क्या बन जाएगा? फिर से डिमांड बन जाएगा, इसका इस्तेमाल करो, ओके। तो अभी निफ्टी के लेवल्स निकालेंगे। निफ्टी के पास ये तो कुछ अभी ये मिटिगेट हो गए, अभी ये किसी काम का नहीं हो, तो हम लेवल नेक्स्ट लेवल फाइंड करेंगे, ठीक है। यह एक्सट्रीम सप्लाई जोन तो रहेगा ही निफ्टी का कल वाला। और डिमांड जोन कहाँ पर रहेगा? यह वाला डिमांड जोन जो कल भी दिया था हमने, लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आए, ठीक है। मान लो मार्केट अप डाउन ओपन होता है तो आप इस डिमांड जोन का इस्तेमाल कर सकते हो। मान लो मार्केट बहुत ही गंदी तरीके से गैप डाउन ओपन होता है, ये इस डिमांड जोन को फेल करते हुए, तो एक्सट्रीम डिमांड जोन यहाँ पर है, लेकिन इतना नीचे शायद नहीं आएगा। सप्लाई जोन कहाँ पर है? यहाँ पर। इस सप्लाई को मार्केट जैसे कि यहाँ से थोड़ा गैप अप ओपन होता है इस सप्लाई पे, तो आप सेल के लिए सोच सकते हो, ओके। वैसे तो ये पूरी प्राइस रेंज है यहाँ से यहाँ तक। इस सप्लाई के ऊपर के साइड मार्केट ओपन हुआ तो कुछ भी मत करो, आराम से बैठे रहोगे। लोअर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यह एक डिमांड जोन है, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से, यानी कि 5 मिनट से हिसाब से मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और धीरे धीरे नीचे आता है, तो शॉर्ट टर्म बाई के लिए यह जोन सही रहेगा, ठीक है। एग्रेसिव तरीके से नीचे की ओर आता है तो एक दो कैंडल में, तब यह वैलिड नहीं है, ठीक है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए कल के लेवल यही है।